क्लास 10th है, मैथ है, चैप्टर 2 बहुपद, जिसको पॉलिनोमियल कहा जाता है। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहा जाता है। यह प्रश्नावली 2.2 है, जो कि इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट में जो हेडिंग है, कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य का ज्ञात कीजिए। शून्य का मतलब कि अल्फा और बीटा का मान निकालना है इसमें, यानी कि एक्स का मान 2 को निकलेगा, जिसमें से एक होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि इसको गुणनखंड विधि से एक्स का मान 2 को निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, इस 8 को फैक्टर करेंगे। यहाँ पर जो 8 है ना, इस 8 को फैक्टर करेंगे। तो 8 को फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर क्या दिखेगा, मिलेगा, ये मिलेगा। अब इस फैक्टर में से 2 को संख्या इस प्रकार बनाना है। यहाँ पर यदि चिन्ह माइनस रहेगा तो घटा कर ये वाला पद लाना है, ये वाला पद। और यदि चिन्ह प्लस रहेगा तो जोड़ करके ये वाला पद लाना है। तो माइनस है तो जोड़ा संख्या बनाएंगे, 2 दूनी के 4, 1 2, है ना। 4 में से 2 घटेगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, लेकिन -2 लाना है, ध्यान रखना है, -2 लाना है। ये माइनस है तो -2 कैसे जाएगा, 2 में से 4 घटेगा तो इसको लिखेंगे क्या, x²। इसको लिखेंगे -4x और ये है +2x। और यहाँ पर -8 है, जब कहते हैं लिख देना है। अब क्या करना है, 2 का पेयर बना लेना है, जोड़ा। ये दोनों में उसके बाद कॉमन निकालना है। कॉमन क्या है, x है, इसमें क्या बचेगा, x -4, और इसमें कॉमन क्या है, +2, तो इसमें क्या बचेगा, x -4। ध्यान रखना है कि कॉमन लेने के बाद जो है ये दोनों एक जैसा दिखना चाहिए। अब ये दोनों को बाहर निकाल लेते हैं, तो इसमें क्या बचेगा, x, और इसमें बचेगा +2। अब ये दोनों को क्या करेंगे, हम 0 के बराबर करेंगे। तो x -4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -4 है, उस साइड जाएगा तो +4, और x +2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2। यही क्या हो जाएगा, x का शून्यक हो जाएगा। x का क्या हो जाएगा, शून्यक है, कितना, तो x का शून्यक हो जाएगा 4, -2, जिसमें से ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। ध्यान रखना आंसर। इसको जल्दी उतारेंगे, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखा जाए, फर्स्ट का सेकंड। इसमें भी क्या करना है, शून्य का निकालना है। इसको भी क्या करेंगे, गुणनखंड मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, गुणनखंड मेथड का मतलब कि गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये पहला पद और अंतिम पद को गुना करेंगे। ध्यान रखना है यहाँ पर प्लस है तो जोड़ करके 4 से लाना है। ठीक है, आप 4 को 1 में गुना करेंगे तो 4 आएगा, और 4 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा ना, गुना करेंगे तो 4 आएगा करेगा। तो इसी दोनों को यहाँ पर अरेंज करना है। तो इसको लिखेंगे 4s², इसको जब का क्यों लिख देना है, और इस -4s के बदले में लिखेंगे क्या, -2s, ये जो मिला है ये, और लास्ट वाला जो पद है +1, इसको जो कहते हैं लिख देना। उसके बाद हम क्या बताएं कि अब उसके बाद 2 का पेयर बना देना, यानी कि 2 का जोड़ा। और जोड़ा बना करके क्या करना है, जोड़ा बना करके इसमें कॉमन निकालना। तो कॉमन क्या है, 2s, ये दोनों में कॉमन क्या है, 2s। इसमें क्या बचेगा, 2s बचेगा, और इसमें 1 बचेगा। इसमें भी कॉमन क्या है, तो -1 कॉमन है, क्योंकि इसमें कुछ दिख नहीं रहा है तो कुछ नहीं, तो 1 है। और ध्यान रखना है यहाँ पर माइनस रहेगा तो माइनस कॉमन लेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लेंगे। यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, इसमें बचेगा 2s। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस। यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1। ध्यान रखना है कि कॉमन के बाद जो है ये दोनों एक जैसा दिखना चाहिए। इसी दोनों को हम बाहर निकालेंगे, इसमें क्या बचेगा, 2s -1। अब ये दोनों को क्या करेंगे, हम 0 के बराबर करेंगे। तो लिखेंगे 2s -1 बराबर 0। तो 2s बराबर हो जाएगा, माइनस का उधर जाएगा प्लस, यानी s बराबर 1/2। इसी प्रकार इसको भी 0 के बराबर करेंगे, 2s -1 बराबर 0। इसको तो 2s बराबर हो जाएगा, -1 है तो उधर जाएगा तो +1, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। यही क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा, यानी s का शून्यक है कितना हो जाएगा, 1/2 आंसर। जल्दी इसको नोट करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 6² -3 -7x। इसको यदि हम द्विघात बहुपद के व्यापक
के रूप से कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक्स वाला जो पद है बी एक्स जो है बीच में होना चाहिए। यहाँ पर क्या है लास्ट में, सबसे पहले इसको हम सजाएंगे तो क्या लिखेंगे, 6x एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। यहाँ पर सी की जगह पर -3 आ गया, बी एक्स की जगह पर -7x आ गया। ये तो पहले से ठीक ठाक है। अब इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको गुणनखंड मेथड से जो है इसको तोड़ेंगे। 3 गो भाग है, इसको 4 भागों में तोड़ेंगे। तो इस सबसे पहले क्या करेंगे, इसको और इसको गुना करेंगे। ध्यान रखना क्या बताएं, यहाँ पर माइनस रहेगा तो घटा कर लाना है, प्लस रहेगा तो जोड़ कर, माइनस है तो घटा कर 7 लाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये दोनों को गुना करो, छोटे ही 18, तो 18 को फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 9 18, और यहाँ पर 3 3 3। तो दो, इसमें 2 गो संख्या बनाना है। 2 गो संख्या इस प्रकार बनाना है कि घटाने पर 7 आ जाए। तो एक संख्या 2 बन गया और दूसरी संख्या 3 का 9 बन गया, जो कि 9 में से 2 घटेगा 7 आ जाएगा। लेकिन माइनस में लाना है तो 2 में से 9 घटा देना है। इसी दोनों को इसकी जगह पर सजा देना है। तो लिखेंगे 6x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस 2x माइनस 9x। ध्यान रखना क्योंकि 2 में से 9 घटेगा -7x आ जाएगा, न कि 9 में से 2 घटाना है, 2 में से 9 को घटाना है। ध्यान रखना -3 ये जेम करते हुए। देखो तो पहले क्या है, पहले 3 पद था, अब 4 पद हो गया। अब 4 पद हो गया तो 2 2 का पेयर हम आसानी से बना सकते हैं। तो अब 2 2 का पेयर बना लिए, इसमें कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है, 2x। देखिए इसमें 2x है, इसमें भी 2x है, तो 2x कॉमन लेंगे तो इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 3, और एक x से बाहर निकाल दिया तो एक x बचेगा। और ये 2x जो है हम बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें कॉमन क्या है, -3 कॉमन है तो इसमें क्या बचेगा, 3x। और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 1। हम क्या बताएं कि कॉमन लेने के बाद ये दोनों एक जैसा दिखना चाहिए, तो एक जैसा दिख रहा है। 3x + 1 3x + 1, इसको बाहर निकाल लेना है। तो इसमें क्या बचेगा, 2x - 3। अब शून्य के निकालना है, तो ये दोनों को क्या करेंगे हम, इसको और इसको शून्य के बराबर करेंगे। तो लिखेंगे क्या, 3x + 1 = 0, 3x = +1 है, उधर जाएगा -1, x = -1/3। नहीं गुना में तो बाटा में हो गया। इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे, 2x - 3 = 0, तो 2x बराबर हो जाएगा -3 है तो उधर जाएगा तो +3, x बराबर हो जाएगा 3/2, क्योंकि यहाँ पर क्या गुना में है। यही क्या हो जाएगा, x का शून्यक हो जाएगा, इसी को शून्य कहा जाता है। ध्यान रखना, -1/3 और दूसरा है 3/2 आंसर। जल्दी इसको उतारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² + 8u। इसमें क्या करना है, शून्य निकालना है। ये बिल्कुल इजी है और VVI भी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है, 4u है, तो 4u कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, u बचेगा, और इसमें क्या बचेगा, 4 दूनी 8 2 बचेगा। बस हो गया काम। अब ये दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे, चूँकि 4u = 0 तो u बराबर हो जाएगा 0, जब गुना है तो बाटा 4 हो जाएगा, यानी कि u का मान कितना हो जाएगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं 0 होता है। ठीक है, पहला शून्य का निकल गया। अब इसको शून्य के बराबर करेंगे, u + 2 बराबर कितना, 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा, -2। तो यहाँ से जो है शून्य के निकलते, इस प्रकार जो है u का शून्य के कितना, 0, -2 होगा आंसर, है ना आसान। इसको जल्दी उतारेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 भी VVI है, इसको भी गेस कर लेना है। इसी टाइप का क्वेश्चन या तो ये डायरेक्टली एग्जाम में यही आ जाता है, नहीं तो यहाँ पर टी के जगह पर कुछ और लिख करके आता है, तो उससे गड़बड़ाना नहीं है, तरीका यही एक ही हुआ। ठीक है, तो इसको बनाने का 2 तरीका है। सबसे पहले फर्स्ट मेथड से इसको बता दे रहे हैं। फर्स्ट मेथड जो इजी लगे उसी मेथड का यूज करके आप लोग जो है इसको प्रैक्टिस कर लेना है। तो इसको क्या करेंगे, t² - 15 है ना, इसको बराबर 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो t² बराबर कितना हो जाएगा, -15 उधर जाएगा +15, तो t बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा ना, तो इधर जाता है तो ये रूट में हो जाता है। ठीक है,
तो टी बराबर यहाँ से निकल गया रूट 15 का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसको क्या करेंगे प्लस माइनस में दर्शा देना, प्लस माइनस कितना रूट 15। तो यहाँ पर जो है टी का शून्य निकल गया, टी का शून्य कितना निकला, तो एक प्लस में है रूट 15 और एक माइनस में है रूट 15। ठीक है, यदि ये मेथड आसान लगेगा तो इसको उतार लेना और इसी मेथड को प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो दूसरा वीडियो में बता रहे हैं उसको ध्यान से समझ लीजिए। आइए अब इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड देखा जाए, सेकंड मेथड। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 है ना, तो सबसे पहले ये जो है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर टी है तो टी का होल स्क्वायर कर लेंगे, अब 15 है तो रूट 15 का होल स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कुछ किए नहीं है, सिर्फ यहाँ पर चेंज किए हैं, चीज़ें वही हैं। ए स्क्वायर रूट कटेगा तो 15 आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, तो इसी के रूप में इसको अरेंज करेंगे। तो ए प्लस बी का मतलब टी प्लस रूट 15 इंटू ए माइनस बी, यानी कि टी माइनस रूट 15 हो गया। अब ये दोनों को जीरो के बराबर करेंगे, तो लिखेंगे क्या, टी प्लस रूट 15 बराबर जीरो। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस रूट 15, और ये टी माइनस रूट 15 बराबर जीरो। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, प्लस है माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस रूट 15। तो इस प्रकार जो है टी का शून्य निकल गया कितना, माइनस रूट 15 और एक रूट 15 आंसर। जो मेथड आसान लगेगा उसी मेथड से प्रैक्टिस कर लेना, या तो दोनों मेथड को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। आइए क्वेश्चन नंबर 6 से देखा जाए, फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन 6 से है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही तक रहने देंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझिए। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रथम पद और अंतिम पद को गुना करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना माइनस में है तो घटा करके 1 लाना है। ठीक है ना, ध्यान रखना, यहाँ पर 1 छिपा है, -1 लाना है घटा करके, क्योंकि चिन्ह माइनस में है। तो 3 चौके 12, तो 3 चौके 12 और 12 को फैक्टर करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 और 4 मिलेगा। 3 और 4 में यदि 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा, और 3 में से 4 घटेगा तो -1 आएगा, यानी कि यही नंबर को, इसी नंबर को यहाँ पर अरेंज कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, 3x², और यहाँ पर लिखेंगे प्लस 3x, यहाँ पर लिखेंगे -4x, क्योंकि 3x में से 4x घटेगा -1x आ जाएगा, हाँ -4। तो पहले 3 पद था, अब 4 पद हो गया, तो 4 पद हो गया तो 2 का पेयर बना देंगे। तो यहाँ पर जो है पेयर बना करके क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या है, 3x, तो इसमें क्या बचेगा x, और इसमें क्या बचेगा 1। उसी प्रकार इसमें क्या कॉमन है, 4, दोनों में 4 कॉमन है, तो -4 कॉमन होगा तो इसमें बचेगा x। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बता देता है, माइनस का क्या हो जाता है, +1 हो जाएगा। तो ध्यान रखना, कॉमन के बाद ये दोनों एक जैसा दिखना चाहिए। तो x + 1 हो जाएगा, इसमें क्या बचेगा 3x -4। अब दोनों को इक्वल करेंगे 0 के, x + 1 = 0, तो x बराबर हो जाएगा +1 है, उधर जाएगा -1। ठीक है, इसको 0 के बराबर करेंगे इसको, तो 3x -4 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, -4 है, उधर जाएगा +4 है, तो x बराबर हो जाएगा 4/3। तो इस प्रकार जो है x का शून्य कितना हो जाएगा, -1 एक 4/3 आंसर। यदि आप लोगों को कहीं डाउट होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, उस डाउट को हम क्लियर कर देंगे। ओके, धन्यवाद।